वेल स्टूडेंट्स, नीट 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था कोड 46, ये हम लोग आज आपको डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए जाएंगे। सो हमारा कोड था जो है 46 पेपर का, जिसमें हम आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में बता रहे हैं कि उनके क्या आंसर्स होंगे। आप अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन पेपर अगर इससे डिफरेंट हो तो आप करस्पॉन्डिंग आंसर्स को चेक कर सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन जो फिजिकल क्वांटिटी वाला था, जिसमें एरर निकालना था, वहां पे 13% जो है ना हमारा आंसर आया था, 13%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट था, पोलराइजेशन वाला लाइट था, पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन था, वहां पे हमारा आंसर 2 यानी कि I0/8 आया था। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन था, और मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन यहां पे जस्ट 1:4 का आंसर आया था। और आपका चौथा जो ये वर्नियर स्केल वाला क्वेश्चन था, यहां पे हमारा जो आंसर है 2, दैट इज 4.98 सेंटीमीटर आंसर आया था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 फोटोन वाला क्वेश्चन है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी, दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ का आंसर दैट इज यहां पे 2 आया था, √2m/E यहां पे C के साथ। देन यहां पे 6 डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहां पे छठा नंबर क्वेश्चन जो है, पहला आंसर आया था 0.67 नैनोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 था। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो था कि आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। क्वेश्चन आंसर 4 था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियोज दिया होता, तो फोर्स के रेशियोज हम लोगों ने निकाले थे, आंसर 2/3 आए थे। सो इस तरह से आपके पास यहां पे पहला 13%, I0/8, 1:4, 4.98, यहां पे C, यहां पे आपका 0.67 नैनोमीटर, यहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, हियर इट इज 2/3। सो अब अगले पार्ट में चलते हैं। देन नेक्स्ट, यहां पे द वायर रेसिस्टेंस, इसको जो है कट किया गया था। सिंपल, इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, R/16 आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर जो है 2, दैट इज 0.116 kg करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पे हमारे पास आंसर जो है 2 आएगा, क्योंकि पावर तो जुड़ जाता है और मैग्निफिकेशंस जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, 4p and m⁻⁴। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे सिंपल क्वेश्चन था, ये दिस इज थर्ड, 10 वोल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास आंसर आएगा 1, दैट इज 27 न्यूटन, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। यहां पे D1 इज रिवर्स्ड बायस, एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी, जब आप यहां पे कैलकुलेट करते 15 मिली सेकेंड पे, तो ये होता है साइन 270 डिग्री आ जाता है, जो कि माइनस होता है। यानी कि अगर यहां पर जो है निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव रदर आए, कैसे कि यहां का पोटेंशियल कम होगा, तो ये आपका रिवर्स बायस में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में जब आप देखेंगे तो सिंपली ये जो है मोशन का क्वेश्चन था, और ये इसमें आंसर में थर्ड आएगा 15 मिनट के इंटरवल पर, और यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है दोनों तरफ से व्हीकल्स छोड़े गए थे। तो एक तरह से अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, R/8, यहाँ पे 0.166, यहाँ पे 4p and m⁴, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे आपके पास 27 न्यूटन, यहाँ पे D1 इज रिवर्स बाय, D2 इज फॉरवर्ड बैश, एंड दिस इट इज 15 मिनट, 120 किलोमीटर पर आवर। देन द नेक्स्ट पार्ट आप चाहिए, सन रोटेट्स एट अराउंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, सिंपली आपको I1 ω1 को बैलेंस करके देखना था जो है, तो यहाँ पे आंसर आता था 3 में 108 डेज आ जाता था। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको जेड डायरेक्शंस में है, तो यहां पे x तो रहेगा। अब y डायरेक्शंस में आपके पास आएगा, तो y डायरेक्शन में दिस ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर आपके पास 4, 17 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। by is 2 × 10⁻⁻7। ओके, देन अब आपके पास आता है टो आइडेंटिकल चार्ज वाले, इसमें आंसर हमारा 3 आता था।
दैट इज 3F/8। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर डाइपोल मोमेंट का जो था इसमें 1 आता है, 1 जूल करके आता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप वाले में आपके पास 125 आंसर आएगा, दैट इज 125 मैग्निफिकेशंस, एंड दिस इज नथिंग बट द नॉर गेट, और नॉर गेट यहाँ पे आपका 3 नंबर था, नॉर गेट। सो एक तरह से अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 108 दिन हो जाएगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन 2 × 10⁻⁻7। ओके, सो उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे 3F/8 आता था, देन यहाँ पे 1 जूल आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, माइक्रोस्कोप वाले में 125, हियर इट इज नॉर गेट। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यूनिफॉर्म रॉड है और इसका मास 2 kg था, 20 kg। इसका जब कैलकुलेशंस किया गया था तो ये रोटेशंस का क्वेश्चन है, जहां पे इक्विलिब्रियम से निकाला गया था तो ये 100√3 आया था जो है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, सिंपली 0.5 एम्पियर जो है आपके पास इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे जो है एक क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी, यहाँ पे आंसर नंबर 1 आया था, दिस इज 1 आया था, He/2πm। एंड देन क्वेश्चन नंबर 25, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था, जहां हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता था, तो 25 का आंसर हमारे पास ए आया था। सो ए मीन्स नॉट ए, हियर इट इज ए का मतलब है 4 ऑप्शंस। ओके, दैट इज 4 ऑप्शन, ओनली ए करेक्ट, ए इज करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास आंसर था यहाँ पे 4, दिस इज देन इट इज हियर इट इज 1, यहाँ पे 0.5, और यहाँ पे हमारे पास 100। तो बेसिकली यहाँ देखो 1 1 1 एंड हियर इट इज, दिस इज 4। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ना देखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो आपका ये दिया है ना स्पीड, वो c/100 दिया हुआ है। सो इस समय जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो 26 में जो आपका आंसर आएगा, E विल बी परपेंडिकुलर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन इट विल बी आंसर विल बी 1। यहाँ पे 27 इंटू दिस आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीड c/100 दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 में जब हम लोग चलते हैं तो इसका आंसर 1 आता है, दैट इज d2y/dx² comes out to be ρg/ surface tension y। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे जब ये आते हैं तो ये हमारा जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप का था। इसका कैलकुलेशंस में हमें आंसर 1 आया था, सिंपली F ही आया था। 29 में ये जो है हमारा जो है कैपेसिटर प्लेट को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की जो बात आती है, ये यहाँ पे आंसर आपका 2 है। तो यहाँ पे ये हमारा जो ना हीट का कंडक्शंस वाला था, इसका आंसर मेरे पास 2 आया था, दैट इज 5/3 निकल कर आया था। तो अगर इस तरह से आप आंसर देखते हैं तो यहाँ पे E इज परपेंडिकुलर टू बी दिस आंसर, यहाँ पे दिस वन। उसी तरह पाइप वाले में जो है दिस इज दिस वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में दिस वन, एंड हियर इट इज जो है कंडक्शंस में दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, दोनों पैरेलल था। यहाँ पे आपका आंसर 2 आया था, दैट इज 31 का आंसर हमारे पास 1, दैट इज 2 एम्पियर। उसी तरह 32 नंबर क्वेश्चन, सिंपली डिफरेंशिएशन कर देना था, दैट इज -2/2x + 1 का क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देन 33, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये गैसेस वाला क्वेश्चन था, दोनों गैसेस का इंटरनल एनर्जी का जो चेंज का रेशियोज सेम था, तो यहाँ पे हमें आंसर्स निकल कर आए थे जब हमने कैलकुलेशंस किया था, तो इसका 1 आया था, 3/4 आया था। देन क्वेश्चन नंबर 34 में ये सिंपली ऑसिलेशंस का क्वेश्चंस था। जैसे जैसे आपका एसएचएम में देखेंगे, अगर आपके पास मास अगर कम होता जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे घटते जाएगा। सो दिस इज द 1 आना चाहिए, ये 1 आंसर आया था। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे दिस, अगेन इन वर्टिकल मोशंस, दिस इज दिस वन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन नंबर 35 था, क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, तो ये आया था मेरा 7/57 करके आया था। उसी तरह 36 नंबर में जब हम
ने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वाला था, जहां पे डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए गए थे, तो यहाँ पे 2.66 करके आंसर आया था। देन इट इज योर 37, यहाँ पे सिंपली 3 आ गया, थर्ड में 0.75 मेरा आंसर आया था। ये इंक्लाइंड प्लेन पे मासेस को था, और ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली दिस एचसी वर्मा का क्वेश्चन था, 38 नंबर। अगर आप देखेंगे तो एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन सॉल्व था। दिस इज द 38 में ये हमारे पास इसका तीसरा आया था, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 2 प्लस 3 साइन थीटा एंड द होल द पावर इज हाफ। ये सिंपली ये क्वेश्चन एचसी वर्मा में सॉल्व क्वेश्चन है, बस उसमें फर्क ये था कि वहां पे इधर से एंगल थीटा लिया था, यहाँ पे इसको थीटा दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को जब हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, सिंपल जो है प्रेशर इज इक्वल टू, बस हमको दोनों साइड के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ देना था, नंबर ऑफ मोल्स के कंजर्वेशंस पे ये सवाल सॉल्व किया गया था। सो इसका आंसर 1.6 आया था, 1.6 एटमॉस्फेयर प्रेशर आया था। यहाँ पे दिस हुआ, यहाँ पे ये वाला हुआ, यहाँ पे ये था, और यहाँ पे 2.66, यहाँ पे 0.75। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन में था आपके पास 40 नंबर, एसी का था पावर सप्लाई में। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या करना था कि हमें पहले उसका जो है करंट निकालना था, जो है तो फेज में तो हमने निकाला था, तो 45 डिग्री आया था, तो 45 डिग्री दो प्लेसेस पे आए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने ये निकाला था कि करंट निकाला था, तो करंट सिंपली जो है आपका 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस जेड का वैल्यू करके निकालना था। तो ये पहला आंसर आया था 7.8 करके आया था एम्पियर में। यहाँ पे हमें 88 आया था, 41 का जो है 4, ओके। उसे उसके बाद 42 के कैलकुलेशंस में मैंने देखा था कि अल्फा प्लस गामा जीरो आ रहे थे, तो अल्फा प्लस गामा जीरो सिंपली यहाँ आते हैं, अल्फा प्लस गामा जीरो, यानी इसका आंसर जो है 2 आ गया था। एंड देन इट इज, यहाँ पे हमने देखा था कि एक पार्टिकल है जो मास एम मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद द कांस्टेंट फोर्स एफ पुलिंग टुवर्ड्स, और उसमें बोर्स मॉडल को क्वांटाइजेशंस वाले को लगाए थे, तो हमने रेडियस में रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन रेज़ टू पावर 2/3 निकल कर आया था, दैट इज 43 में हमारा आंसर 2 आया था। उसके बाद 44 में हमने कैलकुलेशन किया था, सिंपली जो है ए ओमेगा को बराबर किया था, उस समय हमारे पास आंसर ये आ गए थे, एम्पलीट्यूड्स के रेशियोज जो है दैट इज हमारा दिस इज 3 आया था, √K1/K2 करके आया था। और क्वेश्चन नंबर 45 में जहाँ पे एक मास गिरता है और फिर 40 मीटर से नीचे गिरता है, ओनली 10 मीटर से ऊपर जाता है, तो उस समय जो इम्पल्स इम्पार्टेड की बात थी, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन द मोमेंटम्स जो है। सो यहाँ पे 21 न्यूटन सेकेंड आया था, दैट इज क्वेश्चन आंसर था 21 न्यूटन सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे अब एक तरह से देखिए, तो यहाँ पे 7.8, दिस इज हियर इट इज 88, यहाँ पे दो सिंपली अल्फा और गामा का जोड़ जो है 0 निकल कर आया था। 43 में जब हमने ये आंसर्स आया था, आर प्रोपोर्शनल टू एन रेज़ टू पावर 2/3, यहाँ पे 44 का ये आंसर आया था, और 45 का आंसर भी यहाँ पे 4 आया था। सो इस तरह से हमने आपके पास टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करके और क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बताए हैं। आप अपना क्वेश्चंस का आंसर मैच करा सकते हैं। मैच कराने के बाद आपको बच्चों आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। और जितने भी क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको बताए जा रहे हैं कि क्वेश्चंस का आंसर ये है, उसके सारे के एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना आपको लिंक सभी एक एक क्वेश्चंस का दिया हुआ है। आप चाहे तो एक एक क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आप अपना जो है स्कोर मैच करा लें। यदि आपका पेपर इससे कोई डिफरेंट है तो आप अपने डिफरेंट पेपर्स के जो है क्वेश्चंस को सामने रख के मैच करा सकते हैं। थैंक यू।